अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSE स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कि हम लोग स्कॉलरशिप हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। क्या हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया होता, क्या हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं की होती। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो आज की वीडियो का पर्पज़ भी यही है कि आप लोगों को वो तमाम प्रॉब्लम्स हम लोग बताएँ कि जिसकी वजह से आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि हम लोग जब अप्लाई कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, या हम लोग अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, तो अप्लाई करते हुए हमारे जहन में पहला क्वेश्चन एक ही आता है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूं तो क्या मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, क्या मैं आसानी से स्कॉलरशिप हासिल कर सकूँगा कि नहीं सकूँगा। चलिए हम लोग इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। यहाँ पर दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट 1 है और एक स्टूडेंट 2 है। दोनों का ड्रीम क्या है कि इस मून तक पहुँचना है। अब दोनों ने मून तक पहुँचने के लिए वो क्या करेंगे, एक स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि मैं इस मून तक किसी ना किसी तरीके से पहुँच जाऊँ। दूसरा ये होता है वो मुख्तलिफ तरह के सवालात सोचता है कि मैं क्या करूँ, कि मैं किस वे पे इस मून तक पहुँचूँ। अब जो स्टूडेंट 2 है वो उसको अपना पता है कि सोर्स यही है कि मैंने यहाँ से चलना है और डेस्टिनेशन ये है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने हर तरह की कोशिश करनी है। अब वो ये नहीं जानता कि वो इस रास्ते तक कितने उसको हर्डल्स आएंगे, क्या वो आसानी से पहुँच सकेगा कि नहीं सकेगा, लेकिन उसकी कोशिश यही है कि मैं इस मून तक पहुँच जाऊँ। जिसके लिए वो क्या करता है, एक शिप का सहारा लेता है और उसके थ्रू वो चलने लग जाता है। इसी के पैरेलल एक और स्टूडेंट है जो स्टूडेंट 1 है। इसका भी ड्रीम यही है मून तक जाना, लेकिन अभी पहुंचने से पहले इसके जहन में मुख्तलिफ तरह के सवालात पैदा होने लगे हैं। अब सवाल क्या पैदा हो रहा है, क्या मैं मून तक पहुंच सकूंगा कि नहीं सकूंगा। अब एक स्टूडेंट जो पॉजिटिव होकर चलने लग गया है और दूसरा जो नेगेटिव होकर सोचने लग गया है। अब जब हम लोग चीज़ों के लिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लेने लग जाएंगे तो हमेशा हम लोग उस चीज़ का आउटपुट भी नेगेटिव लेंगे। तो हमेशा जब भी हम लोग कोई भी काम करें तो उसके लिए हमेशा हमने पॉजिटिव होना है, और जब हम लोग पॉजिटिव होकर किसी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो काम हम लोग आसानी से हासिल कर सकेंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो अप्लाई करने से पहले हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सवालात पैदा होते हैं। क्या मैं इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करूं ना करूं, क्या मैं यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। जब इस तरह के सवालात हम लोग सोचेंगे तो हमारे लिए कभी भी आउटपुट अच्छा नहीं होगा। तो हमेशा हम लोगों ने पॉजिटिव होकर चलना है। उसके बाद हम लोगों को दूसरी प्रॉब्लम आती है कि क्या हम लोग स्कॉलरशिप के एलिजिबल हैं या नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ऐसे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, मैंने मेडिकल के लिए अप्लाई किया है, मुझे उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, यूनिवर्सिटी ने मुझे रिजेक्ट कर दी है, यूनिवर्सिटी ने मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं की है, मुझे पार्शियल स्कॉलरशिप मिली है। हर स्टूडेंट का एक क्राइटेरिया अलग होता है, कभी भी किसी स्टूडेंट का क्राइटेरिया सेम नहीं हो सकता। अब एक स्टूडेंट है, उसने 5 पेपर लिखे हैं, ठीक है, और उसकी बेस पर अप्लाई कर रहा है। अब एक स्टूडेंट है जिसने एक पेपर भी नहीं लिखा। अब एडमिशन मिलने के चांसेस किसके हैं, इस 5 के हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस स्टूडेंट ने इंस्ट्रक्शंस जो थी यूनिवर्सिटी की या यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट फुलफिल नहीं किया, जबकि इस स्टूडेंट के पास एक भी पब्लिकेशन नहीं है लेकिन इसका एडमिशन हो गया। वजह क्या आ रही है कि इस बंदे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं है और इस बंदे का प्रोसेस कंप्लीट है। तो आप लोग खुद मुझे बताएं कि जब 2 स्टूडेंट एट अ टाइम अप्लाई कर रहे हैं, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, एक पॉजिटिव होकर चल रहा है, एक चीज़ों को सीरियस लेकर चल रहा है, तो दोनों में से स्कॉलरशिप किसको मिलेगी। तो कभी भी स्कॉलरशिप का लिंक आप लोगों के सिर्फ रिसर्च पब्लिकेशन से, या आप लोग कहो कि एक्सेप्टेंस लेटर से, या सिर्फ आप लोग कहो कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने से नहीं होता। आप लोगों को हर चीज़ इक्वलाइज करनी होती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये आप लोगों की यूनिवर्सिटी है और इसका ये आपका प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। आपने जितने भी प्रोसेस करने हैं वो तमाम प्रोसेस एट अ टाइम करने हैं। अब आप लोग फ़र्ज़ कर लो कि आपने प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 ये तीनों एट अ टाइम किया, लेकिन प्रोसेस 4 में आपने हाफ काम किया और हाफ काम जो वो आपने बाद में करके जमा किया। अब जो यहाँ वाला काम रह गया है, अब उसका क्या हुआ कि आप लोगों का जो काम यहाँ पर रुक गया, इसकी वजह से आप लोगों का जो स्कॉलरशिप है वो भी रुक जाएगा। तो आप लोगों ने जब भी काम करना है तो आप लोगों ने जैसे यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्यूमेंट जमा करवाने की, मेडिकल करवाने की, यूनिवर्सिटी फ़ी पे करने की, तो हर चीज़ आप लोग जब वक्त पर करोगे आसानी से आप लोगों का मेरिट लिस्ट पे नाम आ सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लगते हैं तो अप्लाई करते हुए हमें किसी चीज़ का इतना आइडिया नहीं होता। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो हर चीज़ के बारे में प्रॉपर आइडिया रख रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता। वो लोग मुख्तलिफ कोलीग से, स्टूडेंट से या फ्रेंड से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं।
या वो इस चीज़ के सोच रहे होते हैं कि मेरे लिए हेल्प कौन करेगा, मुझे कौन ऐसा बंदा है जो मेरे लिए स्कॉलरशिप का अप्लाई करेगा। तो आप लोगों ने जब भी अप्लाई करना है वो खुद करना है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करके आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि जब हम लोग एजेंट्स का सहारा लेते हैं तो हमेशा हमारा प्रोसेस डिले होता है और हमें कभी भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें आप लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिले। एक आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल इस तरह देखते हैं हम लोग कि देखिए, यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोसेस आप लोग खुद कर रहे होते हो। यूनिवर्सिटी में अप्लाई के अलावा मेडिकल आप कराते हो, आप लोग पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हो, आप लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन के अटेस्टेशन खुद करवाते हो, हर काम आप लोग खुद कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने सारा काम खुद करते हो और उसके बाद आप लोग किसी एक मीडियम के थ्रू या किसी एक एजेंट के थ्रू जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो प्रोसेस को आपके सीरियस लेगा? जो काम आप लोग खुद कर सकते हो वो काम जब आप लोग किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कराओगे तो क्या आप लोग इस थर्ड पार्टी पर रिलाई कर सकते हो? अगर स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आपके लिए होगी, इनके लिए नहीं होगी। तो इसलिए जब भी अप्लाई करो आप लोग खुद करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन आप लोग फाइंड करो, और वो फाइंड करने के लिए सिर्फ आप लोग ISO से कॉन्टैक्ट करो, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से। ये आप लोगों को हर तरह की हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग जब एक सोच रखते हैं कि हमारे लिए पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक हमारी हेल्प कौन करेगा, हमें कौन बताएगा कि हम लोगों ने कौन सा स्टेप कब करना है, किस टेक्निक को कैसे अप्लाई करना है, हम लोगों ने मेडिकल करवाना है वो कौन से हॉस्पिटल से करवाना है, या हम लोगों ने अगर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है वो कब बनवाना है, उसकी वैलिडिटी कब होगी। तो हर क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों से एक लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों ने ISO से लेना है। आप लोगों ने ISO से डिस्कस करना है कि हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, या हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें इस चीज़ का प्रॉपर सोल्यूशन बताएं, और वो आप लोगों को प्रॉपर इस चीज़ का सोल्यूशन बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो स्कॉलरशिप लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो इस प्रॉब्लम की वजह से, इस सोच की वजह से कि क्या पता हमारा कितना पैसा लग जाए स्कॉलरशिप के लिए, तो इस बेस पर वो अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो स्कॉलरशिप के लिए अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ तो मैक्सिमम आप लोगों की एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो आप लोगों ने पे करनी होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो डिफरेंट होती है। जो मिनिमम एप्लीकेशन फ़ी है वो 400 है और मैक्सिमम जो है वो 800 है, और पर यॉन जो रेट अगर आप लोग लगाएं 40 रुपीज़, तो मैक्सिमम आपका 32,000 तक जा रहा होता है ये मैक्सिमम। इसके अलावा मेडिकल, आप लोगों का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें आप लोगों का जो आपका एक्सपेंस आएगा वो भी एक माइनर सा आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैक्सिमम आप लोगों का जो स्कॉलरशिप का आएगा एक्सपेंस वगैरह वो 50,000 आएगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी एक्सपेंस वगैरह नहीं आएगा। जो एक्सपेंस आएगा वो आप लोगों का टिकट का और वीज़ा के प्रोसेसिंग वगैरह का आएगा, लेकिन एट अ टाइम वो आप लोगों के बर्डन नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए खुद ही अप्लाई करना और आप लोगों को इतना एक्सपेंस वो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होता है कि मैंने कहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों को बताएं कि मेरे पास कोई पब्लिकेशन नहीं है, मैंने रिसर्च नहीं की हुई है, हम लोगों का बैकग्राउंड रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, हम लोगों को क्या स्कॉलरशिप मिल सकेगी या नहीं सकेगी। देखिए, मैं आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल इसके लिए देता हूँ। अब एक स्टूडेंट है, वो उसके पास सब कुछ है, उसके पास पब्लिकेशंस भी हैं, उसके पास सब कुछ आ रहा है, उसके पास डॉक्यूमेंटेशंस भी कंप्लीट है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस को फुलफ़िल नहीं करता, या फ़र्ज़ कर ले वो 2 से 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है। अब हो सकता है कि आप भी उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपके साथ एक और कोलीग है वो भी कर रहा हो, लेकिन उसको किसी और यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो डेफिनेटली वो उसमें चला जाएगा जिसमें उसको फ़ायदा मिल रहा होगा। इसी तरह अगर हो सकता है कि उसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम और आपके डॉक्यूमेंट पे ना हो, ये भी हो सकता है कि आपको सुपरवाइज़र की वजह से स्कॉलरशिप मिल जाए। तो इसलिए आप लोग जब भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो आप लोगों ने ये सोच नहीं रखनी कि हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा बैकग्राउंड क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं पाएगा। तो ऐसे भी केसेस आ जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर रहे होते और जिसकी बेस पर आप लोगों को मेरिट लिस्ट में एडमिशन मिल जाता है। तो आप लोग अप्लाई करो और हर चीज़ को आप लोग सीरियस होकर इम्प्लीमेंट करो, तो इंशाल्लाह आप लोगों को स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। फिर आप लोगों के पास इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग वर्ल्ड के साथ compete कर सकेंगे कि नहीं सकेंगे। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है उनकी प्रोफाइल मुझसे बहुत अच्छी हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप लोग अप्लाई करते हो तो अप्लाई करते हुए आप लोगों की हर चीज़ काउंट की जाती है और उसके बाद एट दी एंड आप लोगों का रिजल्ट आता है। ये चीज़ हम लोग पहले भी हम कवर अप कर चुके हैं कि विदाउट रिसर्च के हम लोग ये पब्लिकेशन हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग ले सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग जस्ट अप्लाई करो तो आप लोगों के लिए आसानी
से हो जाएगा। तो आज की वीडियो का हमारा पर्पज़ ही यही था कि हम लोग स्कॉलरशिप ले क्यों नहीं पा रहे होते। तो कुछ वजूहात मैं आप लोगों के साथ दोबारा से एक दफ़ा से डिस्कस कर दूँ कि जब आप लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो अप्लाई करते हुए हमेशा आप लोग पॉजिटिव होकर एडमिशन के लिए अप्लाई करें, कभी भी आप लोग नेगेटिविटी मत लाएं। सोशल मीडिया का आप लोग इस्तेमाल कम करें, आप सोशल मीडिया पे डिस्कशन कम करें, क्योंकि जब आप लोग 10 आंसर एट अ टाइम हासिल करोगे तो 10 आंसर आप लोगों के कभी भी सेम नहीं होंगे, और वो भी पॉसिबल हो सकता है वो आंसर आपकी यूनिवर्सिटी के साथ एलिजिबल है आपकी यूनिवर्सिटी के नाम। तो इसलिए जब भी आप लोग अप्लाई करें तो अप्लाई करते हुए आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को देखना है, उसकी वैल्यूएशन के लिहाज से चलना है, कि बजाय आप लोग सोशल मीडिया डिस्कशन करो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोग चलो। उसके बाद आप लोगों के लिए रिसर्च बैकग्राउंड का होना ना होना कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों का प्रपोजल अच्छा होना चाहिए, रिसर्च डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, फ्यूचर प्लान आपका अच्छा होना चाहिए, और उसकी बेस पर आप लोग अप्लाई करो। इंशाल्लाह हम लोग बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएंगे जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, आप लोगों ने पब्लिकेशंस कैसे करनी है। हम लोग प्रॉपर आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हर चीज़ आप लोगों को डिटेल के साथ कवर अप करेंगे, और आप लोगों की जितनी हो सके कि आप लोगों को हम हेल्प भी करेंगे। और यहाँ तक हम लोगों ने आपके लिए सोचा है कि हम आप लोगों के लिए रिसर्च पब्लिकेशन कैसे करनी है, आप लोग पेपर पूरा लिखोगे कैसे, अच्छे जर्नल्स में पब्लिश कैसे करोगे, उसकी फ़ीस कहाँ से आएगी, हर चीज़ हम आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।